नाम लिख लिया, ये दख्त जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। यह दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज वला यस्तरऊन, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, बस उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं ज़मीन पर गिरती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। फदउल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से नजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तू सब्र कर, पहला रास्ता यह कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर, लकिल जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूंगा तेरे लिए। तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रह जा और बीमारी में सब्र कर, लकिल जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया ना हो, मेरा सतर ना खुले, मेरी शर्मगाह ना दिखे, मैं बेपर्दा ना हो, ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ये ठीक है, इतनी दुआ हम तुम्हारे लिए ज़रूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना ना करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा, गौर। तो दुआ कहते नहीं मौलाना, दुआ करना और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है, सब गांव में फला आदमी बीमार है उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नाजायज़ है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक ना कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो तीन चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, एक, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, दो, और
वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। 3 और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा का कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत उकाशा इब्न महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते अंत मिनहुम या उकाशा, आए उकाशा 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे, बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत उकाशा ने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबक़का उकाशा, तुम्हारे ऊपर उकाशा सबकत ले गया है, उकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, उकाशा के लिए कर दी। अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों, ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तक़रीर हो रही, लेकिन शोर, लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ थुम्मा क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नतिस समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने भी वुज़ू बनाया, लीजिए वुज़ू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुज़ू बनाया, फयुहसिनुल वुज़ू, और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया। एक तो होता वुज़ू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुज़ू बनाना, दोनों में फ़र्क हो गया। मौलाना जर्जी साहब मस्जिद में बैठकर वुज़ू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, हाँ मौलाना, हाँ जमात खड़ी हो गई, कब हुई? हाँ हो गई। कितनी रकात निकल गई है? सब 2 रकात निकल गई है। अच्छा 2 निकल गई, 2 बची, हाँ बैठा, जल्दी से 2, अल्लाह अकबर, ये 2 तो मिल जाएं कम से कम, 2 निकल गई, 2 मिल जाएं। और उल्टा सीधा वुज़ू बना के पहुंच गया मस्जिद में, ये है वुज़ू। फयुहसिनुल वुज़ू, वुज़ू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया, अच्छी तरीके से वुज़ू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर ज़ोर से खींचिए, लेकिन रोज़े की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं? अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेजी से, हाँ, उसके बाद दाहिने हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, हाँ वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के, हाँ, फिर ये, हाँ मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यहीं, ये, हाँ, और ये, हाँ, फिर इसको झाड़ दिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो अभी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुज़ू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसी हाथ को वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियाँ, ये उंगली में कान के अंदर अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया, और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुज़ू।
ये है मसा। ऐसे कोई कर रहा है, ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये हो गया टोपी का। और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, वो शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे ऊपर, ऐसे ऐसे टच कर लिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए। ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो? ये तो आपकी कमी है ना। अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना। ये डॉक्टर मोरिस बुकाई ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुज़ू बनाने लगे जैसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज़ ही चली गई, ऐसा वुज़ू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है हमसे। फ़युहसिनुल वुज़ू, जिसने अच्छी तरीके से वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छी तरह वुज़ू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। इस आदमी के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, पुकारा जाएगा। जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुज़ू बनाने वाले, जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुज़ू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुज़ू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिज़ी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफ़ी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुज़ू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ, और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुज़ू बना लें और वुज़ू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में धुत रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों
दुकानों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज्जिन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जब मुअज्जिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। थुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज्जिन के अज़ान के कलमात दोहरा कर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाअती यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूँगा। अल्लाह से कहूँगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती, लेकिन अजान के कलमात दोहराता था, अजान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था, आय अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा, उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में। आप तो तकरीर नहीं कायदे से सुन सकते हैं, अजान के कलमात क्या दोहराएंगे। चाय पी रहे हो, चाय पीते रहो और अजान के कलमात भी दोहराते रहो। आप खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते तो बोला नहीं जाता।